दोस्तों आज मैं बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं भारतीय संविधान के अंदर, और इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे आज अपन? बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट को। किसे पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट को। देखो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पहले मैंने एक वीडियो और डाली हुई है राष्ट्रपति की, लेकिन ये जो राष्ट्रपति आज करवाने वाला हूं ना, यहां केवल आपको कुछ नहीं करवाया जाएगा, केवल राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है, जितने भी अनुच्छेद है, वो सारे बताऊंगा। किस तरह से याद करने, ट्रिकली बता दूंगा, बिल्कुल आसान है। राष्ट्रपति की बात करा तो सारों पहले देखो, इन्हें थाने गिनती लिखनी है, 52 लाख जो लिखना है। राष्ट्रपति 52, राष्ट्रपति 52, राष्ट्रपति 52, राष्ट्रपति 52। अब अनुच्छेद ये बात कर रहे हैं, मैं प्रमुख अनुच्छेद यहां लिख रहा हूं। प्रमुख है, राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रमुख है अनुच्छेद। देखो ये है ना, आप ये सारे लिखकर जहां आप सोते हो ना वहां चिपका लेना इसको लिखकर, क्योंकि जब उठो तब पढ़ोगे, क्योंकि राष्ट्रपति से प्रश्न पक्का आएगा। ध्यान से याद रखना बात को। आर्टिकल 52 में क्या, थोड़ी सी मैं बातें बता देता हूं राष्ट्रपति संबंधित। राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम जो नागरिक है वो किसे माना गया है? गुरुजी मैं भी भारत का, यहाँ थे हो भारत का, लेकिन प्रथम जो नागरिक है वो किसे माना गया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन की जो महारानी है, कहां की? ब्रिटेन की महारानी, उसके समान ये पद है। राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन की महारानी के समान है। साथ साथ लिख लेना, बिल्कुल आसान है, साथ साथ लिख लेना। नंबर 3, राष्ट्रपति जो होता है उसके पास शक्ति क्या होती है? शक्ति की बातें मैं अलग से बता दूंगा आपको, एक बार इतना रखना याद है कि यह तीनों सेना का कमांडर होता है। तीनों गुरुजी कौन कौन सी होती है? जल, वायु और थल। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। यह किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति को। कार्यपालिका होती राष्ट्रपति के अंडर में जरूर है, प्रधान जरूर होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके अंदर होती है? प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद के अंदर। ये बातें सारी मैं आपको यहां लिखा देता हूं, इसी तरह आप सेम बना लेना। देखो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 के अंदर उल्लेख है राष्ट्रपति का। अब ये जो बातें लिखवाई थी ना, भारत का प्रथम, ये सारी इसमें आएंगी। तो 52 में तो कुछ नहीं लिखना, तो याद रखना 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। 52 के बाद गिनती आवे 53, लिख लिया 53। 53 के अंदर जो उल्लेख है वो है कार्यपालिका। गुरुजी याद क्या करा? देखो 3 ए बी सी, आप रीजनिंग करी होगी थे, रीजनिंग हाँ गुरुजी कर दी है। तो रीजनिंग में 3 नंबर पे क्या आता है गुरुजी? 3 नंबर पर सी आवे, तो सी कै बनाओ, सी से कार्य, तो सी से हो जाएगा कार्यपालिका। सी से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन होता है? गुरुजी कार्यपालिका को प्रधान तो राष्ट्रपति हुए, जबकि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं? देखो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद के अंडर में होती हैं। इसके बाद देखेंगे 52 के बाद 53 के बाद बात करेंगे 54 की। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो निर्वाचन है, वो किस तरह से होगा। देखो मैं आर्टिकल की बता रहा हूं, मुख्य और कोई अन्यथा बातें नहीं, आर्टिकल ही बताऊंगा इस वीडियो में। निर्वाचन की अगर बात करें तो निर्वाचन को बेहतर समझने के लिए आप याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो बात है वो आर्टिकल किसमें कही गई है? 54 में। अब मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है संसद का, तो संसद टॉपिक को आप बेहतर समझ लेना, क्योंकि उसको समझोगे ना फिर राष्ट्रपति आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखो निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन को 2 भागों में बांटेंगे, यानी निर्वाचन में जो भाग है, भाग कौन कौन लेंगे? तो एक तो लेगी लोकसभा और एक लेगी भाग राज्यसभा। यानी एक तो लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे और एक राज्यसभा के, यानी एक लोकसभा के, एक राज्यसभा के। अब मैंने आपको बताया था लोकसभा के सदस्य कितने हैं गुरुजी? 545 है। राज्यसभा का 245 है। पढ़ रहे थे। इन 545 में मैंने बताया था 2 तो मनोनीत होते हैं, और चुनाव कितने का होता है? 543 का। जिनका चुनाव होता है ना, जिनका चुनाव होता है वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, जिनका चुनाव होगा वही भाग लेंगे, जबकि ये लोग मनोनीत लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग
नहीं लेते हैं। इसी तरह इसको बांट लो, इसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं। क्या गुरुजी मनोनीत क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति खुद इनको मनोनीत करता है, मनोनीत भाग कहां से लेंगे, है या नहीं है। अब राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं, बच कितने गए गुरुजी? बच गया 233। ये जो तो 233 लोग हैं ये इस चुनाव में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, जबकि 12 जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब 54 के बाद आता है 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की चुनाव की जो पद्धति है, जो रीति है वो क्या होगी। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। अब गुरुजी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्यों है? प्रत्यक्ष वो होता है जिस चुनाव में अपन लोग भाग लेते हैं, जिस चुनाव में अपने जाकर वोट डालते हैं, वो प्रत्यक्ष होता है। अब अपनों ने जिस व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति ने आगे किसी और को चुना, वो होता है अप्रत्यक्ष। तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव ये सदस्य करते हैं, अपन भाग नहीं लेते। और राष्ट्रपति की जीत कब हो जाती है? जीत हो जाती है 50% प्लस 1 हासिल होने पर राष्ट्रपति की क्या हो जाती है? जीत। अब आगे सारी बताऊंगा, जमानत के धैर्य रखो, कितनी हो गए तो सारी चीजें करांगा। 55 के और पद्धति अप्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त दान पद्धति। तो ये गुप्त मत पद्धति, गुप्त दान नहीं गुप्त मत है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को कहते हैं। लिख देता हूं, थे वो गुरुजी के एक राज्य थे, एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति, या सीधा चुनाव पद्धति या निर्वाचन पद्धति भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 55 के बाद आ गया 56 के अंदर दिया है कार्यकाल। 56 में क्या दिया है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। अगर मान लो गुरुजी पद रिक्त हो जाए कोई आकस्मिक घटना के कारण, फिर क्या घटना घटित होगी वो आपको मैं एक सेट में अनुच्छेद के अंदर सारी बता देता हूं, ठीक है। एक बार इतना याद रखना, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 56 के बाद 57। अब 5 वर्ष तक ही कार्य करेगा, उसके बाद फिर चुनाव होगा। यानी पुनः चुनाव की जो चर्चा है, पुनः निर्वाचन की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 57 के अंदर पुनः चुनाव की चर्चा की गई है। पुनः चुनाव, भारत का जो राष्ट्रपति है वो चाहे जितनी बार उसका मन करे इतनी बार सदस्य बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा रूल नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल कितनी बार? 2 बार। जबकि भारत में छूट है कि कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति। इतनी ताकत है भारत देश के पास, इतनी अपने ताकत है, इतनी ताकत रखता है। ओके, 57 के बाद याद कर लियो आपने 58 के अंदर राष्ट्रपति की है योग्यता। क्या है? योग्यता को नहीं, योग्यता गुरुजी कितनी है? अभी मैं थाना बतायो, लोकसभा ने, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। इसके लिए न्यूनतम जो आयु चाहिए होती है वो चाहिए 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो अपनी 35 वर्ष जो आयु है वो पूरी कर चुका हो। और देखो, भारत का नागरिक हो वो तो सामान्य सी बातें, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वो तो वहां से प्रश्न भी नहीं पूछता एग्जामिनर। एक तो ये याद रख लेना। दूसरी बात, ये अपने अंडर में इतनी ताकत तो रखता हो कि लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, जबकि सदस्य न हो। यानी अपने पास इतनी ताकत रखता हो कि लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, जबकि सदस्य ना हो। और किसी भी लाभ के पद पर न होना चाहिए। अगर किसी पद पर है तो वहां से वो त्याग पत्र देगा। क्या देगा? त्याग पत्र। 58 के बाद है 59 से याद कर लेना शर्तें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शर्तें क्या क्या चाहिए? देखो, शर्तों में चाहिए 50 तो प्रस्तावक और 50 क्या चाहिए? अनुमोदक। 50 क्या चाहिए? प्रस्तावक और 50 क्या चाहिए? अनुमोदक। यानी 50 व्यक्ति तो यूं कहें कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाओ और ये 50 जो लोग हैं वो इनका सहयोग करें। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? और इसके लिए 15,000 रुपए जमानत राशि चाहिए होती है।
15,000 रुपए क्या जमानत राशि। गुरु जी जमानत राशि किया, जमानत राशि से तात्पर्य ये है अगर राष्ट्रपति कोई भी चुनाव लड़ता है, उस चुनाव के अंदर उस उम्मीदवार के उस चुनाव से 1/6 बहुमत न प्राप्त हो तो ये जो जमानत राशि है ये जब्त कर ली जाती है। अगर 1/6 ना मिले राष्ट्रपति को वोट तो ये जो 15,000 जमानत राशि है जब्त कर ली जाती है, पहले ले जाती है राष्ट्रपति से। गुरु जी की यहाँ मान लो, मानना है 36 व्यक्ति चुनाव में भाग लेंगे, इन 36 का जो भाग है वो 1/6 से दे दो, कितना है वो 6, यानी 6 वोट अगर राष्ट्रपति को ना मिले इन 36 में से तो ये जो 15,000 जमानत राशि ये जब्त कर ली जाती है। तो 2 शर्तें याद रखना, 50 तो प्रस्तावक 50 अनुमोदक, जबकि उपराष्ट्रपति में 20-20 चाहिए होते हैं, और शर्तें 50,000 रुपए जमानत राशि, 1/6 न मिलने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 60 की, 6 से 60, 6 से शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो कोई आकस्मिक घटना के कारण ये मुख्य न्यायाधीश गद्दी पर नहीं है, पद पर नहीं है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट का जो बूढ़ा व्यक्ति, वरिष्ठतम जो व्यक्ति होगा वो इस राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। बिल्कुल आसान सा तो है। अब एक और याद कर लेना, सिर्फ एक और याद करना है, और वो है आर्टिकल 61 के अंदर लाया जाता है महाभियोग। महाभियोग प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो उल्लेख है वो किस पर है? अनुच्छेद 61 के अंदर। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी अगर लगे ना कि ये जो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तब उस यानी संसद के कोई भी सदन, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो सकता है ये महाभियोग कोई भी, लेकिन घटना एक घटित है। गुरु जी घटना बाकी घटित है, यानी उस महाभियोग में सिस्टम ये होता है कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। अब जी कहीं पूछ ले कि मान लो गुरु जी संसद को तो प्रधान मान लो राष्ट्रपति माना, तो राज्य का प्रधान कौन होता है? तो राज्य का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। तो महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये साफ कर देता हूं, इधर वाला 2 कर देता हूं। क्या गुरु जी कभी इतिहास में ऐसे हुआ है क्या? मान लो कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का कोई आकस्मिक घटना के कारण एकदम से पद खाली हो जाए, उसकी जगह काम कौन करेगा? अगर वो भी ना हो उसकी जगह कौन करेगा? ऐसे भी हुआ है क्या? हाँ जी हुआ है। अगर मान लो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद से त्याग पत्र देता है, तो उसकी जगह जो कार्य करेगा वो करेगा उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अगर पद से नहीं है, ये भी त्याग पत्र देता है, तो भैया करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि 17वीं लोकसभा चला रही नहीं है। क्या गुरु जी इतिहास में ही ऑर्डर है कि जी हुआ है? कहानी क्यों हुई? कहानी यह हुई कि आपने एक राष्ट्रपति ऑर्डर है, अपना जो राष्ट्रपति हुआ था उसका नाम था जाकिर हुसैन। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। और इस जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होते ही पद पर बैठता है कौन? बीवी गिरी। कौन? बीवी गिरी। और बीवी गिरी इस पद से क्या दे देती है? त्याग पत्र। फिर उसके बाद जो बनता है वो बनता है एम हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह। तो ऐसा भी हुआ है। बीवी गिरी के समय 2 बार मत गणना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। किस राष्ट्रपति के समय 2 बार मत गणना हुई? तो किसके समय हुई? बीवी गिरी के समय। मेरे प्रिय लालों, आपको समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आया तो बता देना कमेंट करके, क्योंकि मेरे को इससे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बच्चे आपके लिए दिन रात एक कर रखी है, कोई आपको बेहतर से बेहतर मैटर देने की ठान रखी है। तो आप वीडियो को शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट भाग में। देखो अपने सारे पोर्शन करवा दूंगा मैं आपको, आप टेंशन फ्री हो जाना। तो आज अपनों ने केवल इतनी बात की थी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल थे, प्रमुख अनुच्छेद थे, उनके बारे में। दोस्तों नेक्स्ट भाग के लिए यानी ये वीडियो अपने बेहतर तरह से आप उतार लेना, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बेहतर तरह से कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।